का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 2026 में एग्जाम देना है, एग्जाम इतना करीब आ चुका है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है भैया। क्या जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा क्या वो 400 प्लस मार्क्स ला सकता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही चलता है, और सबसे ज्यादा डर इसी बात का रहता है कि भैया हमने तो पूरा सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, हमें तो लग रहा है कि हमारा 400 प्लस मार्क्स नहीं आएगा। अगर आपके भी मन में ये डाउट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके मन के जो भी डाउट होंगे वो सब के सब डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है मिशन 100 के भाई बहन का जो सपना है वो हम लोग का साकार हो जाएगा। तो लाइन बाय लाइन आपको जो है बिहार बोर्ड के कुछ फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं, और ध्यान से चीजों को समझिएगा, एकदम बोल रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझिएगा कि बिहार बोर्ड की खास बात यह है कि बिहार बोर्ड हर साल क्या करता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स है उस हर एक सब्जेक्ट के जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उससे सबसे ज्यादा पूछता है। अब बहुत हमारे भाई बहन कहते हैं कि भैया मेरा फिजिक्स कंप्लीट नहीं है, केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, हिंदी कंप्लीट नहीं है, बायोलॉजी कंप्लीट नहीं है। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप 16 को चैप्टर पढ़िएगा तब ये जो है आप अच्छा नंबर लाइएगा। बिहार बोर्ड की खास बात यही है ना कि बिहार बोर्ड बस इंपोर्टेंट जो चैप्टर है ना, जितना भी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर है उससे सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लेते हैं मैं बायो का बात करता हूं, बायो का आपका पेपर हो सकता है क्या फरवरी को सर, 2 फरवरी को, या फिर मान लेते हैं फिजिक्स का कोई भी पेपर है। अब बायो में कितने चैप्टर है भैया? बहुत ज्यादा चैप्टर है, 15 को 16 को चैप्टर है। लेकिन अगर आप इसमें से 7 गो के आसपास अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से बायोलॉजी में जो है 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बायो का पेपर जो होता है वो कितना नंबर का होता है? 140 नंबर का पेपर होता है, 70 गो ऑब्जेक्टिव और 70 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। सेम उसी ढंग से जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में, हिंदी, इंग्लिश में, सब में वैसे ही देखने को मिलते हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर जिनका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट है फिर भी जो है वो ठीक से रिवीजन नहीं कर पाए हुए, तो मेरे भाई आप जो है थोड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर पर पकड़ बना के रखिएगा। जितने भी सब्जेक्ट के जो इंपोर्टेंट चैप्टर है ना उसको जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना पॉसिबल होगा उतना उसको लिख लिख के पढ़ने का प्रयास कीजिए अगर आपको 400 प्लस नंबर चाहिए तो आप सबसे पहले यह समझ लो कि जरूरी नहीं है कि 400 प्लस नंबर लाने के लिए आपको जो है 16 को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 15 को चैप्टर पढ़ेगा। बस अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पर पकड़ बना लेते हैं फिर भी आप जो है वो 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देख लीजिए और देखिए कि आपका कितना कंप्लीट है, जो नहीं कंप्लीट है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा का नंबर बात हम आपको ये भी बताइए देते हैं कि बिहार बोर्ड जो होता है वो हर साल 50 से 60% मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम, इससे ज्यादा भी पूछा जाता है। बिहार बोर्ड हर साल 50 से 60% जो क्वेश्चन होता है भाई मेरा वो क्वेश्चन बैंक से पूछता है। क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं तो 50 से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा, हम आपको अभी कुछ प्रूफ बता देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि इसी साल जो पेपर हुआ है 2025 का पेपर हुआ है, इस 2025 के पेपर में अगर मैं आपसे बात करूं भैया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हाँ बायोलॉजी का, तो भैया मैं कभी नहीं कहूंगा बायो में जो है वो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब ज्यादा नहीं आते हैं। आप ये मत समझना कि भैया बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक से हम तैयारी कर लेंगे। आप थोड़ा जो है क्वेश्चन बैंक से, आप अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक के आश्रित पे है अगर बायोलॉजी में, तो भैया थोड़ा बहुत आप जो है चैप्टर वगैरह पढ़ लीजिए। बायो में जो है वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं टकराते हैं, आप हर साल का डाटा उठा के देख लीजिएगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात करें भैया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिहार बोर्ड हमको लगता है ना कि सीधे छाप देता है। 2025 का जो एग्जाम हुआ था भाई मेरा केमिस्ट्री का, अगर मैं पेपर का बात करूं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होइबे करेगा। क्वेश्चन बैंक में जाके 2020 और 2025 का पेपर मिला लेना, उसके बाद आके वीडियो में कमेंट कर देना कि ये भैया बिहार बोर्ड पगला गया हुआ है का कि सीधे सीधे जो है 12 को 13 को क्वेश्चन सीधे 2020 से उठा कर डाल दिया हुआ है। हाँ ऐसा ही होता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चन बैंक पे आश्रित हो सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन बायोलॉजी में जो है वो उतना नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि बायो को छोड़ के आप जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, इसका प्रिपरेशन जो है क्वेश्चन बैंक से जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड में जो होते हैं वो 50 से 60% मिनिमम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। आपके मन में डाउट चल रहा है ना कि भैया कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बता देते हैं आपको हम। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 70 गो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप मान के चल सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक से जो है लगभग 8 से लगभग 9 गो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक का देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि भैया 30 गो क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। 8 से 9 गो क्वेश्चन बैंक का देखने को मिल सकता है। आपके माइंड में ये भी चल सकते हैं कि भैया तंगाई बता दीजिए ना कि सर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 20 गो क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जाता है, तो सर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इस 20 गो क्वेश्चन में से बिहार बोर्ड में आप
मान के चल सकते हैं कि लगभग 6 से लेके 12 गो क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया जाता है। ऐसा बात है, 12 गो का 14 गो रिपीट कर दिया जाता है। 6 गो के आसपास आपको जो है क्वेश्चन 20 गो में से क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। और सर लगभग 12 गो 13 गो 14 गो पूछा गया हुआ है 2025 के एग्जाम में। केमिस्ट्री के पेपर में जाके मिला लीजिएगा, 14 गो क्वेश्चन खाली रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बात पे किसी को भरोसा नहीं होता है। ये बात हम बहुत पहले से बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन बैंक पर पकड़ बना के रखना अगर आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हो। लेकिन पता ना तो उन्हीं के तो मन में पता ना कौन का बैठा देता है कि बातें नहीं समझ में आता है, और अंत समय में लगता है कि भैया काश क्वेश्चन बैंक का पूरा हम कर लिए रहते। तो ये चीज होता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 6 गो पूछा जाता है। आप मान के चल सकते हैं, मानिए ना 2 गो क्वेश्चन, ठीक है, 2 गो क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन बैंक से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता जो है वो लैंग्वेज चेंज करके जो है पूछ लिया जाता है। तो ये मैं आपको बता दिया भैया किस चीज से, क्वेश्चन बैंक से थोड़ा बहुत आप जो है तैयारी अगर बेहतरीन ढंग से करते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ा जाए, उतना से भी आपका काम जो है निकल जाएगा। सब कुछ कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि अगर आपको 400 प्लस नंबर चाहिए तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि जितना आपको क्वेश्चन का उत्तर देना होता है उतना आप देना होगा, क्योंकि जो बिहार बोर्ड के कॉपी चेकर होते हैं, जो बिहार बोर्ड के कॉपी चेक करते हैं, उनका कहना होता है कि हर एक प्रश्न के उत्तर पे नंबर दिए जाते हैं। मान लेते हैं कि भैया कोई बायो का पेपर है, मान लेते हैं कि 2 फरवरी को क्या है मेरे भाई, बायो का पेपर है। अब बायो का अगर पेपर है तो 2 फरवरी में क्या होगा कि भैया आपसे कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 70 को पूछा जाएगा। तो ये मत करना है कि भैया इनमें से हमको 30 गो का आंसर पता है, तब 30 गो जो है ओएमआर शीट में रंग के आएंगे, नहीं, ठीक है 30 गो का पता है तो कर देना, लेकिन बाकी आपको 35 में 35 ओएमआर शीट में रंग के आना है। 5 को नहीं समझ में आएगा ना तो ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाना, उसमें से जो है 2 गो से 3 गो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी का हम बात करें तो आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। मान लेते हैं कि भैया इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 20 गो पूछे जाते हैं। अब मान लेते हैं किसी भाई को जो है मात्र जो है वो 8 गो का आंसर पता है, 8 गो का आंसर लिख दिए। अब वो क्या सोचेंगे कि भैया हमको 2 गो का आंसर पता ही नहीं, हम छोड़ देते हैं। ना राजा, ये सब काम नहीं के करेंगे। 2 गो क्वेश्चन जो है अपना मन से बना के लिख के आना है, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का कहना है कि हर एक उत्तर पे आपको नंबर दिए जाते हैं। तो आपको काम क्या करना है कि जो 2 गो क्वेश्चन बचेगा ना, इस 2 गो क्वेश्चन को कुछ मिला के अपना से लिख के आना, मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जितने भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके आंसर देने होते हैं, वो हमें दे के आना है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। कितना क्या करता है कि भैया हमको केमिस्ट्री का 95 नंबरी क्वेश्चन हमको 2 गो याद है, अरे ठीक है 2 गो याद है, बाकी एक वो अपना मन से बना के लिख दो। 5 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, मिल गया ना। तो ये सब काम आपको करना होता है, यानी कि जितना का उत्तर देना होता है उतना देकर आइएगा। आंसर एक भी नहीं छोड़ना है, एक भी नहीं छोड़ना है। मतलब जितना का आंसर नहीं आता है तो ये लिख के आना, हम कह रहे हैं ना, कर के आना। उसके बाद पता चलेगा कि भैया एकदम माहौल बना दिए महाराज, ठीक है। तो ये सब काम आपको करना होगा। अगला नंबर काम आपको करना होगा कि हमारा सपना है भैया मिशन 100 के भाई बहन का, उसको साकार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी बिहार से, हमसे भी बिहार से हैं, तो आपका हक बनता है कि भैया बिहार से हैं तो बिहारी लोगों का सपोर्ट कीजिए, और आप ही के सपोर्ट से जो है वो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इतना आप कर दीजिएगा, हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, तो आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, इतना हमारे लिए, ठीक है। लास्ट नंबर काम कि कॉपी लिखना है और सही तरीका से लिखना है। अगर आपको 400 प्लस नंबर चाहिए तो सिलेबस कंप्लीट हो चाहे नहीं हो, ठीक है, लेकिन कॉपी लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। कितना क्या करता है कि ले सीधे इससे जो है एगो पेज में पूरा धक्का छाप देता है। ए भाई, ये सब कोई लिखने का तरीका नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन कितना करता है कि एक एक पैराग्राफ में धक्के लिख देता है। ए भाई, ये सब लिखने का तरीका नहीं होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना करता है कि एक के बार में पूरा लिख देता है, ठीक है। ए भाई, कुछ कुछ तरीका होता है, कॉपी आपको सही से कैसे लिखना है उस सब का एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है। आपको जो है एसे कैसे लिखना है इसके बारे में आप देख लेना। कितना करता है इंग्लिश का ऐसे याद कर रहे हो ना, रोज याद करते हो, भोरबा में भूल जाते हो ना, बयान में जब सूत के उठते हो तो फिर टेंशन में रहते हैं कि महाराज अब ये भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल में क्या होगा हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ना ये सब चीज। क्योंकि जो चीज आपको याद नहीं करना है वही चीज आप याद करने लगते हैं, जो चीज आपको याद करना है वो चीज आप याद नहीं करते हैं। अरे भाई, ऐसे नहीं याद किया जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं किया जाता है, उसके कुछ लाइन याद किए जाते हैं, खुद से बना के लिखे जाते हैं, ऐसे के खुद से बना के लिखा जाता है, उसके कुछ लाइन याद करने होते हैं, उसके फॉर्मेट देखने होते हैं। लेकिन आप गलत करते हो, जो चीज याद करने वाला है उसी चीज को याद कीजिए, जो चीज याद करने वाला नहीं है, जो चीज समझने वाला है, जिसको खुद से बना कर लिखना है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, सीखिए। अभी भी एग्जाम के समय बचे हुए, लेकिन आप तो भैया अपने में लगे हुए हो कि नहीं भैया हम तो पूरा ऐसे याद करके आएंगे, हम तो कालिदास बन रहे, तो नहीं होगा वो सब चीज, ठीक है। और इसीलिए आपके अंदर जो है
डिमोटिवेशन आने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, होता है कि नहीं होता है? कमेंट करके बताना कि रोज तुम नहीं याद करते हो, बिहान भेले जब सो के उठते हो तो लगता है कि ये महाराज ये तो पूरा खत्म है, ये समझ नहीं आ रहा है कि कुछ हम पढ़वो किए थे। इसी की वजह से आपको डिमोटिवेशन फील होता है कि भैया अभी स्थिति है, एग्जाम हॉल में क्या होगा हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सब कुछ हो जाएगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में सब कुछ याद आ जाएगा। एग्जाम हॉल में एकदम नर्वस नहीं होना, एकदम रिलैक्स होकर पेपर अटेम्प्ट करना, एकदम हो ना कि गिद्ध वाला नजर रखना, एकदम अच्छा से पेपर अटेम्प्ट करना। तो जो चीज आपको जो है ना सीखना है उसको सीखिए। लेटर याद नहीं किया जाता है, लेटर को सीखा जाता है। सर मेरे एक्सप्लेनेशन को याद नहीं किए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट आपको सीखने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं किए जाते, उसके फॉर्मेट देखने होते हैं, उसके कुछ कुछ लाइन देखने होते हैं, खुद से मिला के लिखने होते हैं, अपना से बना के लिखने होते हैं। ठीक है, तो कॉपी लिखने का भी कुछ तरीका होता है, कॉपी सही से कैसे लिखना है वो आप लोग कैसे लिखते हैं। आप लोग मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ आ गया कि भैया आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या फिर समविभव सतह से आप क्या समझते हैं, आप सीधे ऐसे लिख देते हैं ना आंसर। ठीक है, आंसर नंबर दूसरा जो भी होता है आप सीधे यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। भाई ये सब नॉर्मल तरीका है, ये सब मत ट्राई करो। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ा प्रोफेशनल बनने का प्रयास कीजिए। ऊपर लिख लीजिएगा क्या, प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 02 ऐसे लिखना, ये आपका थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, सबसे ऊपर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 02, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का आप उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, ये सब थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। उसके बाद यहां से आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, पूरा में आप लिखना शुरू कीजिएगा, थोड़ा पैराग्राफ का आप ख्याल रखिएगा। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन में क्या बनने वाला होगा, मान लेते हैं क्वेश्चन में और पैराग्राफ बढ़ाना है तो वो पैराग्राफ और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन में क्या है भैया फोटो वोटो बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो वोटो बना लेना। ठीक है, मान लेते हैं कोई में फार्मूला बॉक्स है तो फार्मूला बॉक्स बना लेना। कुछ पॉइंट लिखना है तो भैया ऐसे ऐसे करके कुछ पॉइंट लिख देना। ये सब ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल तरीका से लिखते तो आपको नंबर नहीं दिए जाते, नंबर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीका से लिखते हैं तो मास्टर साहब आपसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। मास्टर साहब आपके कॉपी देखो थोड़ा अच्छा फील होता है उनको, तो ये सब चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हमारा 400 प्लस नंबर नहीं आएगा। 400 प्लस नंबर आएगा, उसके पीछे आपको जो है थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा और स्मार्ट तरीका से आपको कॉपी हैंडल करना पड़ेगा, एग्जाम हैंड को हैंडल करना पड़ेगा। और उतना मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी भाई बहन है इतना तो समझदार हो गए हुए हैं कि पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उतना करके आना, अच्छा से कॉपी लिख कर आना, साफ सुथरा राइटिंग थोड़ा करके आना। ठीक है, जरूरी नहीं कि सुंदर राइटिंग होना चाहिए, आपका राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए जो पढ़ने लायक हो, तो वो सब आप करके आइएगा तो आपके बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, अरे भैया सब्सक्राइब कर दो, बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो। एग्जाम के बाद भी बहुत हेल्प मिलने वाला है, नंबर कैसे बढ़वाए, कॉपी रीचेकिंग कैसे करवाए, ठीक है, चैलेंज कैसे करे, ये सब कुछ स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कैसे करे, ये सब कुछ पे आपको वीडियो जो है यहाँ पे मिलते रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जो है आप अपना जो है सेंटर कहां पे पड़ा हुआ है वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।